नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदत दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी उत्कृष्ट अनुपम रचना यहाँ व्यवहार और निश्चय संबंधी कुछ विशिष्ट चर्चा चल रही थी। गाथा 56 और 57 का यह प्रकरण है और चर्चा ऐसी थी कि साहब आप कह रहे हो कि परमार्थ जीव को जानो। प्रकरण क्या चल रहा था? पीछे जो हमने जितना भी प्रकरण पढ़ा उस प्रकरण में हमने यही जाना कि परमार्थ जीव को जानो। और परमार्थ जीव क्या है तो बतलाया गया 49 नंबर गाथा में और 50 से 55 नंबर तक गाथा में। मैंने 49 से लेकर 55 नंबर तक की गाथा तक यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि तुम जीव को तो जानो लेकिन परमार्थ जीव को जानो। और उसको पॉजिटिव भी कह दिया और नकारात्मक भी कह दिया, निषेधात्मक भी बात कह दी। गुणस्थान नहीं, मारणा स्थान नहीं, जीव समास नहीं, ये सबका निषेध कर दिया। मुख्य रीति से यहाँ 29 नाम गिना दिए। जब ये सारी चर्चा हो गई तो शिष्य के चित्त में एक दुविधा उत्पन्न हो गई। दुविधा ऐसे उत्पन्न हो गई कि आप हमारे को समय सार लिख करके बता रहे हो और हमने आपके समय सार को पढ़ने से पहले और भी आचार्यों के कई ग्रंथ पढ़े हैं। क्या अब यदि आपकी बात को हम सच्चा मान लेवें तो जो और आचार्यों ने जो बातें कही है उनको सच्चा क्यों नहीं माने? और यदि दोनों को सच्चा मान लेवें तो फिर परस्पर में विरोध क्यों है? बात समझ में आ रही है? बात मैंने उमा स्वामी आचार्य तो इन रागादि भावों को जीव का स्वतत्व कह करके पुकारते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये औदैहिक भाव है ना, औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व औदैहिक पारिणामी कोचे। स्वतत्व औदैहिक पारिणामी कोचे, ये सब स्वतत्व हैं, अपने ही है ये सब तत्व। तो यदि ये स्वतत्व हैं तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया। तो फिर यहाँ इनको तो परभाव कह दिया है, यहाँ इनको तो परद्रव्य के कह दिया है, यहाँ तो आपने कह दिया है कि जीव से भिन्न है, पुद्गल हैं। अब आप कह रहे हो पुद्गल हैं और सारे शास्त्रों में नहीं भाई साहब ये 2 इंद्रिय जीव है। नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, ये गति वाला है, ये मार्गणा है, जीव की है, ये इंद्रिय वाला है, ये कौन से वेद वाला है, ये स्त्री वेदी है, ये पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी है। अरे और तो और मोक्ष जाने वालों की जो 608 संख्या 6 महीने 8 समय में कही गई है उसमें बराबर नक्की है ये बात कि इतने स्त्री वेदी मोक्ष जाएंगे, इतने पुरुष वेदी मोक्ष जाएंगे और इतने नपुंसक वेदी मोक्ष जाएंगे। सुनील जी सराफ साहब 100% नक्की है। अब सोचो तो सही आप, गजब की बात। अब आप कह रहे हो वेद नहीं है, हाँ स्त्री वेदी नहीं, नपुंसक वेदी भी। भाव वेद की चर्चा है, भाव वेद की चर्चा है भाई साहब, संख्या बराबर नक्की है। क्या
बराबर एक एक, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं, फिक्स संख्या है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 147 पर, 147 नंबर पेज पर उन्होंने स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया और वहाँ उन्होंने चर्चा की। यद्यपि स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण शुरू हुआ 146 के नीचे से, 147 नंबर पर ये पैराग्राफ आया इस तरह का, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब सिद्धांत में तो स्त्री की मुक्ति कही है, आप स्त्री मुक्ति निषेध कैसे करते हो? 146 नंबर पेज पर शूद्र मुक्ति निषेध का प्रकरण दिए, 5वां अध्याय है ये। इस बार जब हमने आद्योपान चलाया तब 5वां नहीं चलाया, पुराना याद है ये तो वहाँ उन्होंने कहा कि स्त्री तो मोक्ष नहीं जा सकती, फिर आप कैसे लिख रहे हो? लिखा है ना साहब, 147 पे लिखा है, बराबर है। तो बोले स्त्री को मोक्ष कहते हैं, प्रकरण चल रहा था इस तरह का, आप स्त्री मुक्ति निषेध कह रहे हो, ऐसा कैसे होगा? तो उसका जवाब दिया कि सिद्धांत में जो कहा है वो भाव वेद की अपेक्षा से कहा है, और भाव वेद का सद्भाव 9वें गुण स्थान तक रहता है। क्या तो कोई द्रव्य से पुरुष वेदी हो, क्या पुरुष हो, लेकिन भाव वेद उसका स्त्री हो, ये संभव है? कोई स्त्री वेदी हो, द्रव्य से स्त्री हो, और भाव पुरुष वेद हो, नपुंसक वेद भी हो, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। ये भाव वेद अंतरंग परिणामों का नाम है, द्रव्य वेद बाहरी शरीर की संरचना का नाम है। द्रव्य वेद शरीर की संरचना है, भाव वेद अंदर के परिणाम हैं। तो और गजब की बात सुनना, भाव वेद भी जीवन पर्यंत नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर में पुरुष है और भाव स्त्री वेद है, तो उसका जीवन भर भाव स्त्री वेद ही रहेगा, जीवन भर। अपन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बदलता रहे। क्या भाव वेद को और यदि कहें तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्या तो पुरुष वेद जैसा दिखाई देता है भाव वेद उसका, माने उसमें वो पौरुषपना सदा काल दिखाई देता है, वो दबंगपना, वो जो भी कहो आप इस तरह की बात। तो खैर मेरा प्रकरण ये नहीं है अभी आज यहाँ, ये तो सहजी वेद की चर्चा इसलिए आ गई कि शास्त्रों में लिखा है ना कि स्त्री वेदी मोक्ष जाएंगे, नपुंसक वेदी मोक्ष जाएंगे, पुरुष वेदी मोक्ष जाएंगे। अब यदि ये वेद जीव नहीं हो तो ये कैसे चलेगा? ये दुविधा शिष्य के चित्त में खड़ी हो रही है। क्या आप कह रहे हो कि पुल्लिंग होता नहीं है? अब ये तो 14 मार्गणाओं में आई ना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय। अब कषाय जीव नहीं है, संयम, दर्शन, भव्यत्व नहीं, अभव्यत्व नहीं है, सम्यक संगी नहीं। हम तो कह ही रहे हैं हम तो संगी पंचेंद्रिय है भाई, संगी पंचेंद्रिय हो या नहीं, हम तो संगी पंचेंद्रिय है। तो फिर ये कैसे होगा? ये यदि आप संगी पंचेंद्रिय नहीं हो तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन कर सकता है, ये बताओ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो भाई साहब सैनी पंचेंद्रिय को ही होती है। तो आपके जीव तो सैनी पंचेंद्रिय होता ही नहीं है, तो फिर असैनी को भी हो जानी चाहिए। 4 इंद्रिय जीव सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? ये बड़ा प्रश्न है चित्त में शिष्य के, दुविधा है, उसके अंदर की दुविधा है, क्या करे समझ में नहीं आ रही है ये बात। सारे जिनागम में कदम कदम पे इस तरह की बातें लिखी है और तुमने कर दिया निषेध, यहाँ जच नहीं रही। नहीं, हम नहीं मानते भाई साहब आपकी बात को। क्या तो उनका ये कहना है कि भाई हम तुम्हें पारमार्थिक जीव समझा रहे हैं यहाँ, क्या व्यवहार ने से ये सब जीव के कहे जाते हैं, परमार्थ से जीव नहीं है। तो क्या बारीकियां हैं निश्चय व्यवहार से, कितना सुंदर स्पष्टीकरण कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ करते रहते हैं। बातें छोटी छोटी सी होती है, कुछ नहीं है समय सार के अंदर, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको जटिलता दिखे। समय सार ग्रंथ जटिल नहीं है, समय सार तो अत्यंत सरल ग्रंथ है।
सरलता से समझा रहे हैं, सरल सरल उदाहरण दे रहे हैं, दिमाग में जैसे बात जच जाए, जैसे बात समझ में आ जाए, जैसे बात उतर जाए, वो काम कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में बात कही जा रही है। तो खैर ये तो 147 नंबर पेज तो आप खोल करके रखा भी है, ले भी आए, मेरे सामने है। लेकिन ये द्रव्य वेदी तो वो पुरुष यही है, और पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं, नपुंसक वेदी तो कोई विरले ही दिखते हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव है? इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता, वो भाव वेद की अपेक्षा से है। यदि कहोगे 9वें गुणस्थान तक वेद कहे हैं, सो भी भाव वेद की अपेक्षा से कहे हैं। द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव। द्रव्य वेद की अपेक्षा से बात करोगे तो द्रव्य वेद जो शरीर है वो तो पुरुष का ही होना चाहिए। द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होना चाहिए। इसी पेज पे दिया एक शूद्र मुक्ति निषेध 147 पर ही, गृहस्थ मुक्ति, अन्य लिंग मुक्ति, बड़े सुंदर सुंदर प्रकरण थे। ये सब रिकॉर्ड हैं, इनके ऊपर भी प्रवचन, पुराने ऑडियो हैं, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। तो कितना गजब की बात कह रहे हैं। यहाँ टेलीग्राम का ग्रुप है एक अलग से, जिसमें ऑडियो ही प्रवचन है सारे, जो वीडियो नहीं है उनके ऑडियो हैं, ऐसा अलग से है वो। आप अरुण जी वैसा आपके डाले हुए हैं, है ना। चलिए 56-57 नंबर गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। पहले शिष्य का प्रश्न यदि समझ में आ गया हो तो बात समझ में आएगी। शिष्य क्या कहना चाहता है वो बात गले उतरनी चाहिए। देखो 119 नंबर पेज पर, व्यवहारेण दुएदे जीवस हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुःखेणिश्चयणयस् एदेहिं ये संबंधो जयेव खारोदयं मुणे दवो नये होन्ति तस्य ताणिदु उवोग गुणादिगो जम्हा। क्या कह रहे हैं? वर्णादिको व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना उपयोग इस जीव के, परमार्थ से ये नहीं। क्या गजब बातें हैं भाई साहब। वर्णादि को कैसे जीव के हैं, जीव के कैसे कह रहे हो? व्यवहार से। अरे भाई जहाँ वर्ण शब्द का प्रयोग किया है वहाँ वर्ण शब्द का अर्थ स्त्री पुत्र महल मकान घर बार सब कुछ लगा लेना। ये वर्ण के अंतर्गत सब कुछ शामिल हो जाएंगे। और वैसे यहाँ वर्णादि शब्द का जो प्रयोग किया है आचार्य देव ने, यहाँ वर्ण आदि में 29 बोलों की चर्चा की है। यद्यपि वे 29 बोल अकेले वर्णादि नहीं है, उनमें वर्णादि और रागादि भी है। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसे है, ये इसके पहले जो कलश लिखा था उसमें ये बात कही। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। मेरा जो निज चैतन्य भाव है यह अकेले वर्णादि से ही भिन्न नहीं है, रागादि से भी भिन्न है। लेकिन यहाँ चूंकि जो वर्णादि शब्द का प्रयोग किया है, इस वर्णादि के अंदर अपने को वो बात भी लगानी चाहिए। 29 प्रकार के बोलों की चर्चा सब यहाँ पर वर्णादि कहने में, ये सब निश्चय से जीव के नहीं हैं, व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। पद्यानुवाद देख रहे हैं अभी अपन। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता है जीव के, कहना व्यवहार है। हमारे पंडित जी बहुत कहते थे, संतोष जी झांझरी जी साहब, क्या अरे कहना व्यवहार है, नाई को व्याई कहो तो कहो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है। कहने में क्या है? कहने के लिए तो आप राजा साहब हो, किसी को कुछ भी कहो ना। क्या आपको जिसको जो कहना हो, कहना व्यवहार है। माने सड़क चलते आदमी को भी आप कह देते हो भाई साहब टाइम क्या हुआ है। लो, आपके साथ में कोई और चल रहा था बच्चा, उसने कहा ये अंकल ये आपके ब्रदर हैं। अरे नहीं मेरे ब्रदर, मैं तो इकलौता हूँ, मेरे थोड़ी ना भाई है कोई। तो आप कह रहे थे इनको भाई साहब, कहना व्यवहार है। क्या
रिक्शे वाले को भी भैया जी कह देंगे, भैया रुकना, ऑटो वाला भी भैया दिखाई देगा आपको। क्या ये तो कैसी बातें करते हैं अपन, ठेले वाले को, ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को, सबको भाई साहब, भैया जी, ओ भाई, क्या ओ भाई, गजब हो गया। आपके कितने भाई हैं रिक्शे वाले, ठेले वाले? आप कौन सी जाति कुल के हो, ऐसा बताओ तो सही। अरे कहना व्यवहार है, क्या बात कर रहे हो मास्टर साहब, कहना व्यवहार है। आपके कितने बच्चे हैं बतलाओ? एक ही है, एक ही बेटा है? क्या बात कर रहे हो आप? आपने आज तक हजारों को बेटा कहा है? मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब क्लास में, बेटा इधर आना, बेटा इधर आना, बेटा बेटा बेटा, सबको कितनों को बेटा का, बोले कहना व्यवहार है। ये व्यवहार का कथन है भाई। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के परमार्थ क्या है ये बताओ, सच्चाई क्या है ये बतलाओ। बोले परमार्थ तो ये है, ये भाव जीव के होते ही नहीं है। परमार्थ तो ये है, कौन किसका, क्या बात कर रहे हो आप? परमार्थ तो ये है, अरे दूसरों के बच्चे जिनको बच्चा कहा था अपन ने, बेटा कह करके पुकारा था, वो तो अपने है ही नहीं। अरे जो अपने निमित्त संयोग से उत्पन्न हुए हों वे भी अपने नहीं है। क्या व्यवहार से सड़क चलते जिस व्यक्ति को आपने भाई साहब कह दिया था, वो तो आपके भाई साहब है ही नहीं। क्या परमार्थ से देखा जाए तो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 4 बच्चे, वो भी एक दूसरे के भाई नहीं है। क्या परमार्थ की तो बात ही कुछ अलग तरह की है। ये कह रहे हैं परमार्थ से ये भाव भी, अब देखो ऊपर वर्णादि कह दिया, फिर नीचे ये भाव भी होते नहीं है जीव के। बोलो, ऊपर लिखा था मूल गाथा के अंदर वर्णम आदिया, अंतिम शब्द 56 नंबर गाथा के, व्यवहारेण, व्यवहार से, एदु एदे सवस्, ये सारे एदे सवस्, ये सभी हवंती वर्णम आदिया, वर्णादि कहे जाते हैं। परमार्थ से ये सब भाव जीव के कहे जाते हैं। और गुणठाणंता भावा णदुकेयी निश्चयणयस्य, गुणठाणंता भावा, वर्णादि को भी कहा व्यवहार से, और फिर भाव जो हैं इन भाव को भी परमार्थ से ये भाव। तो 2 बातें हो गई यहाँ, एक हो गया वर्णादि और दूसरे हो गए भाव। परमार्थ से ये भाव भी गुणठाणंता भावा, पद्यानुवाद के अंदर गुणस्थान शब्द का प्रयोग नहीं आ पाया चंदानुरोध से, ऐसा समझ लीजिए, लेकिन अनुवाद देते समय तो लिख ही दिया नीचे। तो वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सभी भाव, या वर्णादि भी मतलब पौद्गलिक भी, चौड़े स्पष्ट दिखाई देने वाले पौद्गलिक भी, और अंदर में जो विभाव भाव रागादिक दिखाई देते हैं वे भी, ये दोनों ही भाव होते नहीं हैं जीव के। तो फिर साहब ये जीव के नहीं होते, ऐसा कैसे कह दिया आपने? जीव के नहीं होते तो फिर व्यवहार में से जीव के क्यों कहे जा रहे हैं? यदि ये जीव के नहीं है तो फिर आपका व्यवहार ने ऐसा काम क्यों कर रहा है? कि ये इसलिए कर रहा है कि इनका परस्पर एक क्षेत्रावघात संबंध दिखता है, इनका संबंध है परस्पर में। तो यदि इनका परस्पर में संबंध है तो फिर आप इनको जीव के ही क्यों नहीं कह देते हो परमार्थ से कि नहीं एक क्षेत्रावघात तो है लेकिन तादात में नहीं है? क्या तो बैलेंस रख करके बात कर रहे हैं ना कि भाई इनको जीव के क्यों कह दिया? कि इसलिए कह दिया कि एक क्षेत्रावघात संबंध है, व्यवहार ने से कह दिया इनका एक क्षेत्रावघात संबंध जान करके। और एक क्षेत्रावघात संबंध माने आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, ऐसे एक क्षेत्रावघात संबंध है। कल क्या उदाहरण दिया था, कैसा नहीं है? कंकड़ और चने का। क्या कंकड़ और चने जैसे हैं ऐसा संबंध नहीं है। मैंने वो तो ऐसा है कि आपने क्या किया, ये देखते देखते बीनते हुए ये कंकर अलग कर दिए और ये चने अलग कर दिए आपने। एक ऐसे ऐसे देखते जाते हो, फिर कंकर आ गया उसको अलग कर देते हो। कैसे कैसे करते हो आप? क्या नहीं कर किया कभी बचपन में ऐसा? क्या भैया गेहूँ आए, गेहूँ को एक उसमें ले लिया परात में कि प्लेट में, अब वो एक तरफ रख दिया सामने की साइड में बहुत सारे, अब थोड़े थोड़े से आगे बढ़ाता जाता है, एक हाथ से पकड़ता है
एक हाथ से थाली पकड़ रहा है, परात पकड़ रहा है, और दूसरे हाथ से थोड़े से लिए, थोड़े से लिए उसको अपनी तरफ ले लिए, उसमें उसने देखा उसके अंदर कोई कंकर निकल गया, उसको अलग कर दिया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ऐसा किया है ना हर्षवर्धन जी साहब क्या? तो ये अलग हो सकते हैं। अब हमने कहा कि ठीक है आपको, अरे गजब है भाई साहब, कमल बढ़ जाते हैं जी साहब, हाँ तो बहुत अच्छा, आप अलग अलग कर देते हो। तो एक काम करो, अब ये दूध का गिलास लाए हैं, अब ये दूध ऐसे ऐसे करो, दूध ऐसे और पानी ऐसे करो अलग, ऐसे कैसे होगा? नहीं, जैसे आपने उनको अलग अलग कर दिया था, ऐसे दूध पानी करो ना ऐसे थोड़ा अलग। बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो बोले ये नहीं हो सकता क्योंकि सच में इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। किन की बात कर रहे हैं? अभी दूध पानी की तरह संबंध किनका कहा है? बोले शरीर आत्मा का। दूध पानी की तरह संबंध किनका कहा है? राग और आत्मा का, विभाव भाव और आत्मा का, गुणस्थान मार्गणा और आत्मा का। ये दूध और पानी की तरह इनका संबंध कह दिया गया, माने इनको ऐसा अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, इनका ये ऐसा संबंध है, वो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो फिर व्यवहार क्यों लगा दिया? फिर तो ये संबंध है ना इनका, फिर तो जीव के हो ही गए ना। ये हम शरीर को छोड़ नहीं सकते हैं, फिर तो जीव के ही हो गए ना। कि नहीं, मेरे तादाद में नहीं है, कि तादाद में नहीं है, ये कैसी बात करते हो आप? कि सुनो, है तो अलग ही, कि कैसे कहते हो? तो टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंदर कहते हैं, पेज नंबर कितना है बताओ? हैं? उदाहरण दिए, 4 उदाहरण दिए कि बोले अलग थे तभी तो जाना कि ये अलग है। क्या? भले ही अनादि काल से ये एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये अलग हो गए तो फिर जान लिया कि ये पहले भी अलग ही थे। न्यारे न्यारे 23 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बोलो। न्यारे न्यारे द्रव्य अनादि से कैसे संबंध? बोले अलग थे, अलग हो गए तो पता लगा कि और तो पहले से ही अलग थे। ये कैसे पता लगा? आइए जैन साहब बोलो, पता कैसे लगाइए? अज्जू भैया, सोना और किट्टी काली माँ उदाहरण दिए, 4 उदाहरण दिए पंडित जी साहब ने। पेज नंबर 23 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 एग्जाम्पल देकर के बात कही है इन्होंने। 4 बातें कही। दूध जल का ये उदाहरण दिया है वहाँ, दूध जल का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। जो यहाँ दूध पानी के संबंध की चर्चा कह दी है, इसको टोडरमल जी साहब ने अलग अलग कहा है कि ये हैं अलग अलग, कर नहीं सकते तुम। अरे तुम नहीं कर सकते, लेकिन भेद ज्ञानी हंस वो दूध पानी मिले हुए में भी, दूध पानी मिले ही होते हैं। ये दूध वाले ने उसमें पानी मिला दिया हो, वो बात नहीं है। गाय के थन से जो दूध निकला है, जो दूध गाय के थन से निकल करके आया है, सामने अभी सामने निकलवाया है, उसको भी यदि हंस पिएगा तो उसमें से दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। ऐसा है, अलग अलग कर सकते हैं उसे। अच्छा, तो इसमें पानी मिला हुआ था, अच्छा ये कैसे मिल गया? ये तो गाय के पेट में ही मिल गया कि हाँ मिल गया है। पहले पानी पिलाते हैं, फिर बाद में दूध निकालते हैं। ये बड़े होशियार हैं, कैसे करते हैं ऐसे दूध वाले? क्या गाय को पहले दूध पिला देते, पानी पिला देते हैं दूध नहीं, तो पहले पानी पिलाएंगे अब फिर कर लेंगे, तो फिर अब कैसा होगा? बाद में पता लगा कि तो अलग अलग थे, मिले हुए के काल में भी अलग अलग थे। दूध और पानी एक जैसे होते हुए भी, प्रदीप पाटनी जी साहब, एक होते हुए भी अलग अलग हैं। वहाँ लिखा उन्होंने, दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर, छेड़ाला की 5वीं ढाल का 7वां छंद है। जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या? तो प्रकट जुदे धन दावा, क्यों है एक मिले सुतरामा। 7वां छंद है 5वीं ढाल का छेड़ाला में। जल पे ज्यों जिए तन मेला, दूध और पानी की तरह। देखो यहाँ ये दूध पानी का उदाहरण दिया है, दूध पानी एक वहाँ दिखा दिया आपको, दौलत राम जी, एक टोडरमल जी, उन्हें सब महापुरुष एक से एक ज्ञानी विद्वान हुए। और कल दूध पानी का संबंध मैंने कैसा कहा था?
उफान वाला, उनकी मित्रता की चर्चा की थी। तो यहाँ कोई मित्रता नहीं दिखानी है, यहाँ तो अलग अलग है, ये दिखाना है क्या? वहाँ तो ये दिखा, अरे कितनी घनिष्ठता है दोनों में। अरे घनिष्ठता नहीं है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। जीव अलग है और क्या, ये दूध अलग है, मतलब दो शरीर अलग है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं। जल पे ज्यों दूध पानी की तरह जीव और शरीर ये मिले हुए से दिखते हैं। ये दौलत राम जी का कहना है, ये दिखते हैं मिले हुए, दूध और पानी की तरह ये मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे पे क्या कह रहे हैं, क्या पे भिन्न भिन्न, लेकिन भिन्न भिन्न है, बेले नहीं है। बेले माने एक में हो जाए ऐसा नहीं है भिन्न भिन्न ही। दौलत राम जी ने जो बात कही वो टोडरमल जी की बात ली, और टोडरमल जी ने जो बात कही ये समय सार की बात ली। पहले कहा ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय कितनी बार कही कि टोडरमल जी साहब ने समय सारादि ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन करके ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा। सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया उन्होंने, सैकड़ों ग्रंथों का, क्या 93 के 98 ग्रंथों के तो रेफरेंस दिए हैं इसमें। कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़े होंगे, कितना उन्होंने चिंतन सब। क्योंकि कई बार ये अपने विनय जी पापड़ीवाल साहब से चर्चा चलती है ना, तो कहते हैं संजीव बाबू ये करो, ये अपने वो टोडरमल जी ने जिन ग्रंथों के रेफरेंस दिए हैं वो ग्रंथ निकालो, अपने यहाँ पढ़े होंगे इसी जिन मंदिर में। हाँ, उस सतपथ में बोला था उस समय, मेरे से बहुत बार कहते रहते। अब ये मंदिर अपने अपन लोग बैठते हैं यहाँ, अपन लोग यहाँ काम करते हैं, बैठते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, तो कभी करें उस तरह की मेहनत, पूरी लिस्ट देखें जिन ग्रंथों के रेफरेंस दिए टोडरमल जी साहब ने, उन ग्रंथों की लिस्ट निकालें, फिर उनको अपने यहाँ साहित्य भंडार में से निकालें उन मूल ग्रंथों को। वहाँ अरे काफ़ी कुछ, क्यों जाएंगे कहाँ, वो सब हैं यहाँ पर। मार्कंडेय पुराण भी होगा, शिव पुराण भी होगा, गरुड़ पुराण भी होगा, ये सब जो अन्य मत के जो ग्रंथ हैं वो सब ग्रंथ होंगे यहाँ पर। क्योंकि उस जमाने का अपने को गरुड़ पुराण चाहिए। क्योंकि दादा कई बार व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो अन्य मत के ग्रंथों के रेफरेंस टोडरमल जी साहब ने अन्य मत वाले प्रकरण में 5वें अध्याय में उन्हीं का निषेध करने के लिए दिए, उन्हीं के ग्रंथों का रेफरेंस, मैंने बड़ा गजब का काम किया पंडित जी साहब ने। वो कहते हैं टोडरमल जी साहब, हम आपकी बातों को हमारे ग्रंथों से नहीं काट रहे। क्या आपने जो आप जो ये कह रहे हो ना ऐसा है, आप जो ये मान्यता मान रहे हो ना, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि बोले आपकी ये मान्यता देखो, आप तो ये कह रहे हो और आपके इस ग्रंथ में ये लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो ये कह रहे हो ये है। तो ये जो बातें लिखी उन्होंने खोल खोल करके पंडित जी साहब ने रखी। दादा ये बतलाते हैं वर्तमान में उपलब्ध उनके उन ग्रंथों में टोडरमल जी वाले वो रेफरेंस नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो हटा दिए गए। क्या बात कट रही थी आगे समय में, कितने 300 साल हो गए उस घटना को, उसके 150 वर्षों के अंदर अंदर ही जब वो ग्रंथ दोबारा बने तो उनमें से वो सारे रेफरेंस हटा दिए गए, वो मिलते ही नहीं है। तो अपने को मूल ग्रंथ पुराने तलाशने चाहिए जहाँ से टोडरमल जी साहब ने लिया वो उनके ग्रंथों को, उनमें वो सारी बातें लिखी है। खैर देखिए, डर कर ही तो काट डाले, ऐसा ही तो है और क्या है, ये तो क्या कहें, रागियों के काम हैं। तो खैर दूध और पानी इनका संबंध कैसा है? दूध और पानी का बोले व्यवहार से एक में के एक ही कहा जाएगा, और वास्तव में एक ही कहा जाएगा का अर्थ ये है कि आप उसे दूध ही कह करके पुकारते हो, इसका नाम है एक ही कहा जाता है। व्यवहार से एक कहा जाता है का मतलब अभी आप अपने आप को अजय ही कह करके पुकारोगे, ये दो भेद करके नहीं कहोगे किसी से बात करते समय मैं तो आत्मा हूं और ये शरीर का नाम संजीव गोदा है। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है साहब? कि मैं तो आत्मा हूं लेकिन मेरे शरीर का नाम अरुण वैद्य है। बोलो ऐसे बोलोगे? क्या कहोगे आप? मेरा नाम तो रविंद्र जैन है, रविंद्र सोवानी। क्या 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 कहोगे? बोलो यही तो नाम कहोगे, अपन जो भी नाम है। नीरज जी साहब
कहने का मतलब ये है, आप उसको एक में की बोलते, एक में के दो दिखते ही नहीं है, एक ही तो बोलोगे। गोल्ड का आभूषण बनवाया आपने, अब गोल्ड का आभूषण जो बन करके सामने आया, उसे देख करके आपने क्या कहा? गोल्ड के आभूषण को देख करके, अब उसमें कितना कैरेट था वो? क्या 18 कैरेट था, 20 कैरेट था, ऑर्नामेंट बने हैं तो 24 कैरेट तो निश्चित ही नहीं होगा। ये तो भाई नक्की है ना, ये तो 22 भी बन जाता है क्या आपके यहाँ? 22 भी बन जाता है, 22 भी बना देते हैं, 22 से 22, चलो 2% खोट हो गई, कोई बात नहीं। अब हमें ये कहना है कि ये जो 22 बना है, उस 22 में 2% तो खोट है। परसेंट मत लगाओ, 2 डिग्री जो भी उसका मापदंड है, परसेंट तो कैसे लगेगा वहाँ? तो अब बिस्किट तो 24 के आते हैं, बिस्किट 24 के नहीं आते? पूछना उनसे, भीम जी भाई साहब से, कहाँ है वो? आए नहीं, आते नहीं है। बोलो क्या करना है? मेरा कहना ये है कि वो जो खोट है, उस खोट को गौण करके आप यही कहते हैं कि ये गोल्ड है। आप उसको 2 करके नहीं देखते, एक ही कह रहे हैं, आप उसे गोल्ड कह करके पुकार रहे हैं। इसी तरह से 2 उदाहरण हो गए, तीसरा उदाहरण दिया है तुस कण का, और चौथा उदाहरण दिया है तिल तेल का। तिल और तेल, तिल जो है उसमें तेल कब से है? किसने भरा भाई साहब? आपने तिलों में से तेल निकाला, यार इस बार तो कम तेल भर के दिया है तूने। अरे क्या बात कर रहे हो, तिल में तेल भरेगा कौन? क्या ये कोई भरा थोड़ी ने, ये तो जन्म से ही उसमें, तो फिर अलग अलग बोले बाद में निकल जाता है तो पता लगता है कि इसमें तेल था, तेल अलग था और तिल अलग था, तुस अलग था और कान अलग था। गेहूं करके आया तो उसका जो अंदर माल है गेहूं असली प्योर, वो अलग है और वो अलग है। क्या बता रहे हैं हमारे जैन साहब? 999 होता है बिस्किट, तो बिस्किट भी 999 होता है, मतलब 1000 नहीं होता या 100% नहीं होता, 99.9 है वो, ऐसा समझ लो आप। 99.9, 999 ही लिखा हुआ आता है उन पर, 999 ही लिखा हुआ आता है। देखे तो सबने हैं क्या? होंगे भी सबके घरों में क्या? चांदी पे भी ऐसा ही आता है? अच्छा मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं? इनका संबंध दिख रहा है और बाद में जब अलग हो जाते हैं तो पता लगता है कि भाई ये अलग थे, कैसे अलग कह दिए गए। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। अच्छा, दूध पानी की तरह संबंध है, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। क्या उपयोग में है ये जीव, परमार्थ से ये बातें तो जीव की नहीं है, परमार्थ से ये कुछ भी बात जीव की नहीं है। जीव तो भिन्न है। जीव कैसा है? उवोग गुणादिगो जम्हा, उवोग गुणादिगो, उवोग गुणादिगो, उपयोग गुण वाला है ये जीव, परमार्थ जीव है ये। चलिए नीचे पढ़ता हूँ। यद्यपि कल मैं ये सब कर चुका था, वहाँ कोटा में था, अब वो सामने अपन यहाँ जो पढ़ते हैं ना अपन टोडरमल जी के मंदिर में बैठ करके, तो एक अलग तरह का रस आता है ना। यहाँ जो अपनी बात होती है, यहाँ तो अपनी बात अपन कर लेते हैं कुछ भी। अब दुनिया सुने जो सुने, जिनको जो सुनना हो, है ना। ये तो घर है अपना, ये तो है, लौट करके यहाँ आ जाते हैं। और फिर यहाँ तो मंदिर ही है, तो जगह तो है ही अद्भुत। हाँ, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। तो ये टोडरमल जी की जगह है भाई साहब। यहाँ तो वर्णाएं सारी 300 सालों से विद्वानों की रही है। वर्णादि, वापस बोल लेते हैं एक बार। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं।
हैं? ये दादा की धुन है क्या? बोलते बोलते एकदम ऐसा लगने लग जाता है कि दादा इसी उसमें गाते हैं। ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे हैं वे व्यवहार न से तो जीव के हैं। क्या क्या कह रहे हैं? ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत माने जो 29 तरह के भाव कहे हैं व्यवहार न से तो जीव के ही हैं। क्या? जीव के ही हैं, किंतु निश्चय न से उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। निश्चय न से कोई भी जीव के नहीं है। अरे यार मैं तो सारी दुनिया को अपना समझ रहा था, आज पता लगा कोई भी नहीं है, कि कोई नहीं है। किसके की बात कर रहे हो आप? अरे पड़ोसी अपने नहीं है तो समझ में आती है बात। पत्नी भी अपनी नहीं है क्या? कि हाँ पत्नी भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, वो भी आई तो दूसरे के घर से है क्या? अरे तो जन्म से थोड़ी ना थी अपनी, वो तो शादी होने के बाद अपन ने अपना कहा ना उसे। तो अब ये जो भाई है ये भाई तो अपना है क्या? कि वो भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अलग जन्म हुआ था और तुमसे 2 साल बाद उसका हुआ था। तो बोले वो साथ में कहाँ है? कि नहीं हम तो जुड़वाए अब तो हम तो एक ही हैं अब तो क्या? अरे भाई तू उनकी क्या बात करता है? ये जुड़वा भाई की बात नहीं, ये जो तन है ना क्या, इसका तो जन्म से मरण तक साथ है। बोले ये भी नहीं है कि अरे तन नहीं है। हाँ बात तो समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? कि हम कहते हैं कि तबीयत ठीक रहे और ये बिगड़ जाता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता। सच बात है, परमार्थ से ये जीव के नहीं। अरे ये नहीं, राग क्रोध विभाव भाव अंदर में चलने वाले, बोले ये भी जीव के नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मेरे तो सारे सगे लोगों को आपने पराया कर दिया। आज ये क्या कर दिया? जितने मेरे सगे थे, जितने मेरे अपने थे, उन सब को आपने मेरे से भिन्न कर दिया। विजय जी साहब गुना वाले, बोलो क्या कह रहे हैं? ये कैसी बात लिख रहे हैं? ये सबको आपने अलग कर दिया। ये जच नहीं रही है बात। व्यवहार न से तो जीव के हैं, किंतु निश्चय न से उनमें से कोई को तो कह दो यार, कोई तो छोड़ो मेरे साथ में, कोई तो हो अपना। कैसे मेरी जिंदगी चलेगी बताओ? समझ में नहीं आ रही ये बात। आज तो सारी दुनिया से भरोसा उठ गया प्रतीक जी ऐसा ऐसा लगने लगे क्या? कोई तो रहने दो हमारे, कोई तो रहने दो। इस बड़ी दुनिया में कोई न हमारा। इस भैया गीत है क्या कोई कहीं का? किसी है पुराना गाना है कोई किसी पिक्चर का? कौन क्या है वो सुनाओ तो सही। इस बड़ी दुनिया में कोई न हमारा न रहा। ओ इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना रहा, ना हुआ। अच्छा ऐसा है, चलो हैं। गैर तो गैर, अपनों ने सहारा ना दिया, अपनों का सहारा ना रहा। कैसे भेद विज्ञान कराते हैं इन गानों में? है? पुराना गाना है, 30-40 साल पुराना, बहुत पुराना। भेद विज्ञान कराया है? भेद विज्ञान की चर्चा है या नहीं बोलो जिग्नेश भाई? न मालूम कौन सी मूवी का गाना सुना दिया आज इन्होंने सामने बैठ के। मेरे तो जन्म के पहले का होगा। आलोक जी भाई साहब आपने तो सुना होगा शायद। है माने समझ में नहीं आती है जी, कितना भेद विज्ञान साफ दिखता है। लेकिन भाई साहब ये आप गैरों की और अपनों की जो भेद विज्ञान तो क्या है जी? कुछ नहीं है उसमें, इनमें कोई दम नहीं है इन सब बातों में जितेंद्र जी साहब। क्योंकि ये तो सारी दुनिया कह रही है, हिंदू मुसलमान जैन अजैन सब सारे लोग सड़क पर चलते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए, हर व्यक्ति ये कह रहा है तन भी अपना नहीं है। लेकिन यहाँ जो रागादि भाव अपने नहीं है, जो मार्गणा गुणस्थान अपने नहीं है, ये जो बात कह करके यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है, ये कुछ गजब की बात है। 60 साल पुराना है क्या? लो हे भगवान, ये तो सब ज्ञानी लोग हैं हमारे। तो सब ज्ञानियों के बीच में बैठते हैं अपन, तो इसलिए थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि हो जाती है। लेकिन मैं तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा, ये कभी सुना नहीं ना, पहली बार आपसे सुना है, इसलिए मैं कभी सुना नहीं पाऊंगा दोबारा।
2-4 बार आपसे सुन लूँगा कभी, तो फिर सुना भी दूंगा कभी प्रवचन में। सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ, किंतु निश्चय नए से, बड़ा बड़े गजब की बात है। लो ये हमारे अनिल जी शास्त्री ने भी लिख दिया, गजब कर दिया भाई साहब। इस भरी दुनिया में को मैं तो न धुनाएगी न गाया जाएगा। ना रवना हुआ गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हो। ये भेद विज्ञानियों का काम नहीं है, तो टूटे दिल वालों का काम है। धोखा खाए हुए, ये धोखा खाए हुए लोगों का काम है। क्या 1963 की मूवी लो साहब, भरोसा मूवी है भगवान। क्या अरे शास्त्री जी 1963 की, तो 63 की तो वास्तव में 60 साल हो गए। भरोसा मूवी का गाना है। वास्तव भेद विज्ञान क्या जाने वो लोग, भेद विज्ञान है लोग, भेद विज्ञान समझते हैं क्या? देले भर भी भेद विज्ञान नहीं जाने। ये तो अपन कह रहे हैं भाई, इन बातों को बार बार में चौड़े प्रकट देख देख करके भी तुझे भेद विज्ञान नहीं होता है। चारों तरफ देख देख करके भी है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, निश्चय नए से, उनमें से माने किन में से, माने 29 तरह की बातों में से, उनमें से कोई भी जीव के नहीं, कोई भी जीव के नहीं है। ओहो, सारे मेरे से भिन्न हैं कि सबको मेरे से भिन्न निकाल दिया। अरे भाई जो तेरे से अलग थे उनको ही अलग किया है, तो काहे की चिंता कर रहा है? जो तेरे थे वो तो तेरे, अच्छा मेरे भी हैं कोई? अरे बाहर वाले नहीं है, विभाव भाव नहीं है, ज्ञान आदि अनंत गुण संपदा तेरी है भाई। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। बस सच में ये जो अंदर में है भाई साहब, क्या अंदर में अनंत ज्ञानादि गुणों का अखंड पिंड, ये चैतन्य प्रभु परमात्मा, ये देह देवालय में विराजमान भरा पूरा तत्व अंदर में विराजमान है, वो तेरा मूल स्वरूप है, वो तेरा है। इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें बाहर निकाल करके फेंक दिया है वो सच में तेरे नहीं थे, बाहर के ही थे, इसलिए बाहर ही रहे। वो बाहर के थे, वो तो हुए ही नहीं थे। जिस किट्टी कालीमा को निकाल करके बाहर फेंक दिया है वो तो गोल्ड की कभी हुई नहीं थी। क्या बहिर्तच्चम, बहिर्तत्व हैं वे तो, बाहर बाहर बहिर्लुठती, बाहर बाहर में लौटते हैं, बाहर बाहर में क्रीड़ा करते हैं। माने ऐसा समझ लीजिए ऊपर ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले तेल की तरह है। ये तो बाहर बाहर में दिखाई देते हैं भाई साहब, ऊपर ऊपर में तैरते हैं, अंदर में प्रवेश ही नहीं करता। पानी के गिलास के ऊपर तेल की 4 बूंद डालो, वो 4 बूंद ऊपर ऊपर ही रहेगी, पानी में जाएगी नहीं, वो मिलेगी नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर ही तैरती हैं। निश्चय नए से, उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गाथा का अर्थ, 60 नंबर गाथा का अर्थ पढ़िए, पेज नंबर 120 पर। यद्यपि इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का, तो व्यवहार जीव का है ना, दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है। क्या यद्यपि क्या कह रहे हैं, दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग है। संयोग क्या संयोग है, दूध और पानी की तरह संयोग है। संयोग तो तब कहो आप कि जब दूध वाले ने पानी मिलाया हो। संयोग तो ऐसा लगता है ना हमारे को कि साहब ये इनका इनके साथ में संयोग हुआ, संबंध हुआ है। पहले तो अलग अलग थे, इनका संयोग हुआ है, संबंध हुआ है, तो ये तो संयोग तो बाद में होता है। बोले नहीं, टोडरमल जी की परिभाषा याद करो। संयोग किसे कहते हैं? वही 23 नंबर पेज पर, जिनका नियम से वियोग हो उसे संयोग कहते हैं। अब कौन कहे ऐसी बातें? या हमारे पंडित जी कह गए? टोडरमल जी को तो अपन अपने ही पंडित जी कह करके पुकारते, अपने ही है ये तो। टोडरमल जी तो सुनते ऐसा लगता है, अपनेपन की अनुभूति होती है टोडरमल जी के साथ में, है कैसे ऐसी फीलिंग आती है ना साहब, सबको ही आती होगी, यहाँ बैठने वालों को सबको ऐसा लगता होगा, अरे हमारे टोडरमल जी कह रहे हैं, टोडरमल जी की बात आती, कोई व्यक्ति टोडरमल जी, हमें लग रहा है हमारी बात चल रही है, अपनों की बात चल रही है। हमारा मंदिर, हमारे टोडरमल जी, हाँ प्राउड फील होता है ना, यहाँ बैठ करके प्राउड फील होता है। लेकिन प्राउड फील को ये परद्रव्य कह रहे हैं। देख रहे हैं आपको जो थोड़ा अनुभूति हो रही है, बोले ये तुम्हारे से भिन्न है। क्या
बात क्या चल रही है यहाँ? संयोग किसे कहते हैं? वो पंडित जी साहब ने क्या लिखा? अरे भाई संयोग किसे कहते हैं? संयोग किसे कहते हैं नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब? संयोग किसे कहते हैं? बोले जिनका वियोग नियम से हो। क्या ये संयोग नहीं रहेंगे भाई साहब सदा? ये संयोग सदा काल रहने वाले नहीं है, ये दिन भी न रहेंगे, ये सदा काल रहने वाले नहीं है। इसलिए संयोग संबंध बने पहले से अलग थे कि पहले से अलग कैसे हो सकते हैं? हमने आज खान में से, माइंस में से गोल्ड निकाला, खदान में से, और उसे निकाल करके हमने देखा तो सब मिले हुए थे। किसने मिलाया अंदर घुस करके? खान में घुस करके सोने के अंदर किसने मिलावट कर दी? बोले पैदा ही मिले हुए थे, जन्म से ही इसी तरह के थे, तो फिर आप कैसे कहते हो अलग अलग है? बोले बाद में पता लगा, जब अलग हुए तो पता लगा कि अलग थे। तो संयोग कह रहे होगे, हाँ जो अलग हो जाएं उनके साथ में संयोग संबंध होता है, जो अलग हो जाएं वे भिन्न दिखाई देते हैं। देखो आप, यद्यपि इन वर्णाधिक भावों के साथ किसका संबंध? जीव का दूध और पानी की तरह है, एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग, माने इतना ही संबंध है इनका कि दोनों एक जगह पर बैठे हैं बस, और कोई लेना देना नहीं है। इनका कोई ऐसा संबंध नहीं है कि दूध का कोई परमाणु पानी हो जावे और पानी का कोई परमाणु दूध हो जावे, ऐसा नहीं है। माने कैसी बात है बोलो? किट्टी कालीमा का कोई भी परमाणु गोल्ड हो जावे और गोल्ड का कोई भी परमाणु किट्टी कालीमा रूप हो जावे, ऐसा नहीं है। और उनमें तो कदाचित कालांतर में कर्णानुयोग की सूक्ष्मता में जाकर के कह भी दो कि हो गया, क्योंकि पुद्गल ही है वो, पुद्गल ही रहा। लेकिन जीव कभी पुद्गल हो जावे या पुद्गल कभी जीव हो जावे, शरीर कभी आत्मा हो जावे कि आत्मा कभी राग हो जावे, बोले ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। क्या? वही तो कह रहा हूं मैं, पुद्गल ही है ना, इसीलिए तो कहा मैंने वो कदाचित हो जावे। खान में भी क्या होता है, माइंस में बढ़ते हैं ना ये, तो क्या बढ़ते हैं बतलाओ? वही परमाणु जो मिट्टी रूप थे वो गोल्ड रूप हो जाते हैं। मिट्टी के परमाणु गोल्ड रूप होते हैं, है तो पुद्गल ही, लेकिन कालांतर में होते हैं, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उनको वो होने में। तभी तो वो खान में गोल्ड बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वैसा? जमीन में नीचे उतर करके खान में वो गोल्ड बढ़ता है ना, खानों में आएगा कहाँ से? वो बनता कहाँ से? वो छिपाया थोड़ी नहीं था किसी ने कि हमारे दादाजी के दादाजी परदादाजी ने किसी ने जमीन में वो खान बनाई इस तरह की और खान में गोल्ड खूब भर करके छिपा दिया, ऐसा तो हुआ नहीं था। तो हुआ क्या था कि हुआ ये कि वहाँ जो आसपास के जो परमाणु होते हैं वो उस रूप हो जाते हैं। कोयला से हीरा बनता है, जानते ही हैं अपन सब इस बात को। कोयला हीरे रूप, अरे कैसे थोड़ी ना बनेगा? आप कोयला ले जाओ, सारे कोयले खरीद लिए आज तो हमने जयपुर के, किस लिए कि हम तो इससे हीरा बनाएंगे कि काली माई मिलेगी तुम्हारे को। कोयले से तुम हीरा कहाँ से बनाओगे? लेकिन हाँ, कोयले की खान में क्या वहाँ हीरे निकलते, वहाँ हीरे बनते, अपने आप बन जाते हैं, वो निर्माण हो जाता है उनका। सीप में मोती, वो पानी की बूंद मोती रूप परिणमित हो जाती है। स्वाति नक्षत्र के काल में विशेष है वो समय। स्वाति नक्षत्र के काल में आसमान से बादलों से गिरी हुई बूंद यदि वो डायरेक्ट सीप में गिरेगी तो गिरी और ये मोती हो गई, ऐसा। तो संयोग संबंध तथापि वे जीव के नहीं है। क्यों नहीं है जीव के? जब संयोग संबंध है, जब एक क्षेत्राव का संबंध है, जब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वो दूध पानी की तरह उनका ऐसा घनिष्ठ संबंध कह दिया जिनको हम चौड़े ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इतना आपने संबंध कह दिया, तो फिर ये जीव के नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो यार? ये बीच में फिर नई बात कह दो ना, जीव के हैं, दिक्कत क्या है? कि नहीं कहेंगे, गजब कर रहे हो आप, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है। इसका मतलब बाकी सारी बातों में तो एक रूपता है, ध्यान देना। माने वो जो थे भाव, माने वर्णादिक की बात करो, जैसे अभी रागादिक की बात मत करना वहाँ,
तो वो जो वर्णादि थे माने वर्ण रस गंध अधिक, बोले ये पुद्गल में अनादि अनंत हैं, ये अनादि अनंत हैं, ऐसे मैं भी अनादि अनंत हूँ। बोले जैसे वर्णादिक का कभी नाश नहीं होता, ऐसे जीव का भी कभी नाश नहीं होता। जैसे वर्णादि अनादि काल से है, ऐसे जीव भी अनादि काल से है। वो वर्णादि जिसमें है ऐसा पुद्गल, वो भी अनंत गुणात्मक है, मैं भी अनंत गुणात्मक हूँ। वो भी परिणमन वाला है, मैं भी परिणमन वाला हूँ। उसमें भी अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व है, मुझ में भी अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व है। बोले एक ही है दोनों? बोले नहीं, थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कि जीव में कुछ एक्स्ट्रा है। मुझे क्या बात है, जीव में कुछ विशेष है। जीव है ना, राजा है, तो सारी बातों में प्रजा के साथ में राजा एक जैसे होने पर भी बोले उनके भी दो कान हैं। राजा के कितने हैं? बोले दो। क्या बात कर रहे हो, राजा इसके भी दो ही कान हैं? हाँ, राजा के भी दो ही कान होंगे। प्रजा के कितनी आंखें? बोले दो दो। राजा के कितनी है? बोले दो। प्रजा के पाँव कितने थे? बोले हर व्यक्ति के दो दो। तो राजा के कितने हैं? बोले दो दो। क्या बात कर रहे हैं, सब बातों में बराबर है कि प्रजा को भूख लगती है तो राजा को उसको भी लगती है क्या? कि हाँ लगती है ना। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बोले कितने नंबर पेज पर है बताओ? 213 पर होगा। वहाँ उन्होंने चर्चा की, 213 पर नहीं, 213 पर नहीं है, 193 नंबर पेज पर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। 193 नंबर पेज पर है, मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो दोनों समान हैं, राजा और रंक। 193 नंबर पेज है, ध्यान है कि नहीं? 193 नंबर पेज है, खुला भी वही पेज है, पेज बदलते ही। जीवत्व की अपेक्षा से तो सिद्ध और संसारी एक समान है, क्या ऐसे ही है? हाँ, तो मनुष्यत्व की अपेक्षा से तो राजा और रंक समान है, लेकिन राजा राजा है, गरीब गरीब है, इतना फर्क तो है ही दोनों में। तो फिर ऐसे यहाँ बतलाइए, यहाँ क्या कह रहे हैं? बोले जीव और पुद्गल, बोले वो भी अनंत गुण वाला, ये भी अनंत गुण वाला। बोले कुछ फर्क है कि क्यों नहीं है फर्क? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जीव में उपयोग है जो किसी में नहीं है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें नहीं है। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान, ये मूर्खता है बस। वस्तु स्वरूप तो यही है, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, इनसे न्यारी है जीव की चाल। और क्या न्यारापन है इसकी? चाल क्या है? अलग ही चाल दिख रही है कि हाँ इसके पास में उपयोग है। अरे भाई साहब, जिसके पास में धन होता है उसकी चाल ही अलग होती है, पैसे वालों की चाल ही अलग ही होती है। ऐसे कहते हैं ना, संपन्न व्यक्ति की चाल ही अलग ही होती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो उपयोग से संपन्न है उसकी चाल ही कुछ अलग तरह की है। उपयोग संपन्न जीव की इसलिए कुछ अधिक है, ऐसा जानना चाहिए। आज पुनः हम गाथार्थ तक ही रुक गए हैं, कल बढ़ेंगे हम इसकी टीका की तरफ, जिसमें ये कहेंगे कि भाई ये सफ़ेद रुई है। यद्यपि मैंने विषय बदलूंगा अभी, मैंने वो सफ़ेद रुई है, वो उससे बना है कपड़ा, वो लाल रंग का। अब ये रंग और रुई, ये क्या संबंध है, किस तरह का है, ये अमृतचंद्राचार्य देव समझा रहे हैं, कल पढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी जनवाणी स्तुति, आज दोपहर में क्रमबद्ध पर्याय की क्लास भी है। आज से पुनः है, माने वो कल तक एग्जाम था, संडे था कल, तो क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा 4 बजे, रात को 8 बजे संयम प्रकाश जो चलता है वो चलता ही है। 10 बजे पारस टीवी के ऊपर जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है वो चल ही रहा है। और आदिनाथ टीवी पर 8:40 पर जो लोग सुनते हैं देखते हैं, वहाँ 6 डाला चल रही है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।